एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 2, कोई प्रॉब्लम? सारे हो गए? सारे हो गए? 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 में किसी पार्ट में प्रॉब्लम आई हो? सम प्रोडक्ट आपको निकालना था और उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने को दिया था। कल आप लोगों को एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखवाया था, क्वेश्चन नंबर 3, कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are given in question number 2, whose zeros are given in question number 2। कोई परेशानी इतने तक? हाँ जी, क्लियर है सबको? इतना सारे पार्ट क्लियर हो गए इसके? इसके आंसर्स जो हैं वो आप टैली कर लेंगे। जैसे कि बता देता हूँ, पहला पार्ट क्या लिखा है, 1/4, और तो आपने अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया। 1/4 - 1, तो 1 - 4/4 यानी कि -3/4। अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया, 1/4 इंटू -1 यानी कि -1/4। तो आपके पास इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया होगा। आपको वैल्यू लिखवाई थी k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा। इसके अंदर आपने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दी -3/4, तो माइनस माइनस प्लस 3/4 इंटू एक्स -1/4। 4 एलसीएम ले लिया, k की वैल्यू 4 पुट कर दी यहाँ पर, तो आपको आंसर मिल जाएगा। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 4x² - 3x - 1। चेक कर लें भाई, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आया होगा। बुक में नहीं है ये आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एडिशनल लिखवाए थे, इसलिए आपको इसका आंसर बुक में नहीं मिलेगा। प्लस आएगा, सॉरी, इसे प्लस कर लें, प्लस आया था, बाय मिस्टेक माइनस लिख दिया मैंने। सेकंड पार्ट क्या दिया है, √2 और 1/3। √2 और 1/3 आप लोगों को दिया है सेकंड पार्ट में। इसके अंदर पहले आपने सम निकाल लिया अल्फा प्लस बीटा, √2 + 1/3 को ऐड करा तो 3√2 + 1/3 आ गया। अल्फा इंटू बीटा करा, √2 इंटू 1/3, तो आपको √2/3 मिल गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने फाइंड आउट कर लिया, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। वैल्यू पुट कर दी आपने यहाँ पर, तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 3√2 + 1/3 इंटू एक्स प्लस √2/3। 3 इसका हमने एलसीएम ले लिया और k को 3 पुट कर दिया, तो आंसर मिल गया आपको 3x² माइनस के 3√2 + 1 इंटू एक्स और प्लस कितना बेटा जी, √2। ये आंसर आ जाएगा सेकेंड पार्ट का। चेक कर लें, यही आया था आप लोगों का। ठीक है भाई, क्लियर हो गया बाकियों को? इसके बाद तीसरा पार्ट और देखिए क्या लिखा है उसमें। जी हाँ, थर्ड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, क्या दे रखा भाई आपको तीसरे पार्ट में? अल्फा 0 और बीटा कितना, √5। आपने इसका सम निकाल लिया अल्फा प्लस बीटा, 0 + √5 मीन्स कितना आ गया, √5। यहाँ तक ओके। फिर आपने निकाला अल्फा इंटू बीटा, 0 इंटू √5 क्या देगा, आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। वही k की जगह पर 1 रख देंगे क्योंकि अपॉन में कुछ नहीं है। आपको मिल गया x² माइनस √5x और वो 0 हो जाएगा, तो यही आंसर आ जाएगा। चेक कर लें, थर्ड पार्ट का आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 के। क्योंकि इसके आंसर्स हमारे पास बुक में नहीं है, तो इसलिए मैं आपको सारे पार्ट एक बार समझा रहा हूँ। ठीक है भाई यहाँ तक?
इसके बाद फोर्थ पार्ट और देख लीजिए, फोर्थ पार्ट का भी आंसर टैली कर लीजिए आप लोग। जी हाँ, कितना दिया है? दोनों वन है, तो एक्स भी वन है हमारे पास, और अल्फा भी और बीटा भी। तो फोर्थ पार्ट हमारे पास हो गया इसका, अल्फा वन और बीटा भी कितना? वन। बताइए सर, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? और अल्फा इंटू बीटा वन हो गया हमारे पास। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको चाहिए, फॉर्मूला आपने अप्लाई करा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, वेयर s इज द सम एंड p इज द प्रोडक्ट। बात वही है, चाहे अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मेट में लगा लो, चाहे s और p लिख लो। ठीक है जी, s की वैल्यू 2 और प्रोडक्ट की वैल्यू 1, k की जगह 1 पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। चेक करिए जी क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का। ये फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड का। फिफ्थ पार्ट देखिए क्या लिखा है, बताइए क्या दिए हैं जीरोस? माइनस, हाँ, और 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लो पहले। 1/-1/4 प्लस 1/4 कट के क्या मिल गया? 0। दोनों कट गए भाई। अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया, -1/4 इंटू 1/4 कितना आ गया? -1/16। आपको चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई बात नहीं, आपने यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल लिया, उसका फार्मूला लगाया k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। के की जगह अभी कुछ नहीं रखा, पहले वैल्यू पुट कर रहे हैं। इसकी वैल्यू है 0, 0 इंटू एक्स, प्रोडक्ट की वैल्यू है -1/16। इसका एलसीएम ले लिया हमने, 16 माइनस 1, सॉरी 16 एक्स स्क्वायर माइनस 1/16। के को क्या पुट कर देंगे? 16, शाबाश। तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 16x स्क्वायर माइनस 1। ये आंसर आ जाएगा पॉलिनोमियल का। चेक कर लीजिए प्लीज, क्या पार्ट नंबर फिफ्थ यही आ रहा है आप लोगों का भी? ठीक आ गया। इसके बाद सिक्स पार्ट की तरफ चलते हैं, सेम क्वेश्चन। क्या लिखा है पढ़ना, अल्फा की वैल्यू है 4 और बीटा की 1। अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया आपने, 4 + 1 5। अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया, 4 × 1 = 4। फार्मूला लगा दिया यही वाला, के को 1 पुट कर दिया और ये वैल्यू रख दी, तो आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। चेक करिए भाई क्या आंसर है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, यही है। कोई परेशानी दिक्कत? चेक हो गए सारे आंसर, वेरीफाई हो गए आप लोगों के। इसके बाद अगली एक्सरसाइज निकालें, एक्सरसाइज नंबर 2.3। टेक आउट न्यू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 2.3। जो स्टूडेंट्स इस समय ऑनलाइन मौजूद हैं या जो बाद में रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, आज वाली मैं ये रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए क्योंकि आज पहला दिन है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी भी ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो मैं ये नहीं चाहता किसी का वर्क छूटे, इसलिए आज की रिकॉर्डिंग तो मैं डाल रहा हूँ ग्रुप पर। मगर इसके बाद जितनी भी आपकी क्लासेस होंगी वो सारी लाइव होंगी और आप लोगों को हर चीज बकायदा बोर्ड पे समझाई जाएगी। कुछ भी आपको पूछना है तो आप माइक खोलें, आपके माइक अनम्यूट हो सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम साथ के साथ पूछ लें। ठीक है भाई, जो इस समय ऑनलाइन बैठे हैं उन्हें क्लियर हो रहा है? अंश संगल, अंश संगल, यस सर, हो रहा है क्लियर। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बोर्ड देखने में? नो सर। स्तुति, स्तुति,
कृष्ण आ गई? यस सर। सब क्लियर हो रहा बेटा? यस सर। ठीक है, तो जो भी बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने अपने टाइम पे फिलहाल 2-4 दिन ज्वाइन हो जाएं, सुबह वाले सुबह और दोपहर वाले दोपहर में। कोशिश करेंगे हम कि एक आध दिन में दोनों बैच को लेवल पे लाकर दोनों को एक साथ पढ़ा दिया करेंगे। तो उससे क्या होगा कि सबका वर्क एक साथ चलेगा। फिर माइक बंद कर लें प्लीज जिसका खुला हुआ है। निकाल लें एक्सरसाइज नंबर 2.3। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं। उसने हमारे से ये कहा कि डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसी के आगे लिख लो क्वेश्चन में, इसी के आगे क्वेश्चन में लिख लें ऑल्सो वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम, ऑल्सो वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम। सेम आगे लिख लें ऑल्सो वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम। ऑल्सो वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम क्या मतलब है देखिए। 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, जिसे डिवाइड करना है वो पॉलिनोमियल क्या है जरा बोलिए। हाँ जी, x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस, डिवाइड किससे करना है। हाँ भाई, वैसे तो ये जो डिवीजन है ये आप छोटी क्लास में क्लास 9th में सीख कर आते हैं कि किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको दोबारा सिखा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है लास्ट ईयर बहुत अच्छे से तैयारी ना होने की वजह से किसी वजह से आपका वर्क रह गया हो। तो मैं आपको एक बार ये दोबारा से सिखा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। x³ को पहले तो ये देख लो कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है या नहीं लिखा है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है। सबसे बड़ी पावर पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरीके से आपके पास मौजूद होना चाहिए। x³ को x² से डिवाइड करेंगे हम, कितना आएगा। x³ को x² से डिवाइड करेंगे रफ में, कितना आएगा सिर्फ x। तो आप उस x को यहाँ लिख लेंगे, x की मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे, x³ माइनस 2x², ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, सॉरी x³ और माइनस का 2x, तो x वाली टर्म के नीचे लिखेंगे आप और दोनों के साइन चेंज कर देंगे। ठीक है भाई, दोनों के साइन चेंज कर देंगे। पहली टर्म हमेशा कट जाएगी, बचा क्या, माइनस 3x² प्लस 7x और माइनस कितना बेटा 3। इसके बाद आप क्या करेंगे, फिर माइनस 3x² को x² से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा। हाँ भाई क्या बचेगा, -3। क्या बचेगा, -3 की आपने दोनों से मल्टीप्लाई कर दी, तो माइनस का 3x² माइनस माइनस और 3 2 जा 6, साइन चेंज कर दिए दोनों के, ये कैंसिल आउट हो गया, बचा प्लस के 7x और माइनस का 9। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिससे डिवाइड कर रहे थे, यानी कि डिवाइजर, जिससे डिवाइड कर रहे थे हम यानी कि डिवाइजर, उसकी डिग्री कितनी है 2, उसकी डिग्री कितनी है 2 है। और अब जिसको डिवाइड करना है उसकी डिग्री कितनी हो गई 1, उसकी डिग्री कितनी हो गई 1। तो क्या आप इस 7x माइनस 9 को डिवाइड कर सकते हैं आगे, नहीं, क्योंकि इसकी डिग्री छोटी हो गई। तब तक डिवाइड होता है जब तक डिग्री ज्यादा हो या बराबर हो, जैसे ही डिग्री छोटी हो जाती है डिवीजन रुक जाता है। तो हमारे पास क्वोशिएंट कितना है, जी हाँ सर, कितना आया क्वोशिएंट हमारे पास, बताइए जी।
क्वेश्चन तो बता दीजिए कितना आया। सर x-3। शाबाश, क्वेश्चन आया x-3 और रिमाइंडर कितना आया? 7x-9। तो x-3 क्वेश्चन हो गया, रिमाइंडर मतलब rx वो हो गया 7x-9। कोई परेशानी किसी को इतने तक? ये तो किताब के हिसाब से क्वेश्चन हो गया, जो उसने कहा था कि डिवाइड करो और क्वेश्चन रिमाइंडर निकालो। अब मैं आपसे कहूं कि भाई हमें डिवीजन एल्गोरिथम भी वेरीफाई करनी, तो ये डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्या पढ़ रखा है? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो वो वेरीफाई करना है हमें, तो उसके लिए हम लिखेंगे इसके बाद वेरिफिकेशन। क्या लिखेंगे? राइट साइड लेकर चलेंगे, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। क्या लेकर चलेंगे राइट साइड? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये हम लेकर चलेंगे। तो आप इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, डिवाइजर की, क्वोशिएंट की और रिमाइंडर की। बताओ भाई डिवाइजर कितना था? शाबाश, x² - 2। क्वोशिएंट बताइए x-3। रिमाइंडर बताइए 7x-9। मल्टीप्लाई करनी आती है हर बच्चे को? पहले x² की दोनों से करेंगे, इससे भी और इससे भी। बोलो क्या आया? हाँ, -3x²। उसके बाद -2 की करेंगे आप दोनों से, -2x + 6 + 7x - 9। ठीक है बेटा, कंपेयर करा, इसे लिखा एडजस्ट करके, x³ - 3x² प्लस का 7x माइनस के 2x, क्या बचा? +7 - 2 यानी कि प्लस के 5x। बोलो 6 में से 9 चले गए, -3। जरा चेक करना, क्या जो हमारा डिविडेंड था ये वही सेम टू सेम ये आ गया या नहीं? बोलिए, वही आ गया या नहीं? आ गया। तो आप लिख देंगे इक्वल्स टू डिविडेंड। किसके इक्वल आ गया जी? तो आप लेकर चले थे डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और आपको ये डिविडेंड के इक्वल मिल गया। तो आप ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास वेरीफाई हो गया। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या हो गया? वेरीफाइड। कोई परेशानी किसी को? बताइए जी, अगर कोई भी बात क्लियर ना हुई हो, जो स्टूडेंट ऑनलाइन बैठे हैं वो भी बता दें। कोई पॉइंट ऐसा जो आपको समझ में ना आया हो, क्लियर ना हुआ हो, दोबारा से समझा दूं। हाँ भाई परिबंसल, क्लियर हो गया बेटा? सर एक बार ये यहाँ से डिवीजन नहीं समझ में आया सर, सेकंड से कैसे करा? सेकंड से डिवीजन, ये वाला डिवाइड वाला कह रहे हो? ये यस सर। बेटे क्या करा, पहले तो हमने ये देखा कि हमारे पास ये सारी टर्म्स स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है पहले बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरीके से। तो आपने x³ को x² से डिवाइड करा, x आ गया, x की मल्टीप्लाई दोनों से करी, साइन चेंज कर दिए, तो x³ से x³ कट गया, ये बच गया माइनस का 3x² प्लस का 7x माइनस के 3। फिर माइनस के 3x² को इस वाले x² से डिवाइड करा, तो क्या वैल्यू बची? -3। उस -3 को उठा के यहाँ लिख दिया बेटा, -3 की दोनों से मल्टीप्लाई करी, -3x² + 6 आ गया। फिर साइन चेंज करे, ये कट गया, ये वाला 7x नीचे आ गया, माइनस के 3 माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आता है। तो ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया और ये क्वोशिएंट आ गया। उसके बाद वेरिफिकेशन करने के लिए हम ये लेकर चलेंगे, डिविडेंड डिवाइजर इज इक्वल इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे डिवाइजर की, मतलब जिससे डिवाइड करा है, क्वोशिएंट की मतलब जो आंसर आया है,
और रिमाइंडर की मतलब जो नीचे बच गया है, इसे एडजस्ट करके देखा तो हमें वापस से क्या मिल गया, डिविडेंड की वैल्यू मिल गई। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर को डिविडेंड के इक्वल प्रूव कर दिया, तो इसलिए ये क्या हो गया, वेरीफाइड। बताओ जी, अब भी समझ में नहीं आई क्या बात? सर आ गया। अंश, संगल, सर क्लियर। स्तुति, आप लोगों को क्लियर हो गया? फिलहाल जो आज ऑफलाइन आए हुए हैं, जो ग्रुप में ऐड नहीं थे, कोशिश करेंगे कल से आप सब भी ग्रुप में ही ज्वाइन अपने आप को करवा लें। अगर कोई नहीं ज्वाइन है, आज व्हाट्सएप नंबर भेजकर और जूम से ही ज्वाइन होंगे, ठीक है जी? क्योंकि ऐसा है, केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो हम ये नहीं चाहते कि किसी भी स्टूडेंट को किसी तरह से कोई नुकसान हो। इस वजह से थोड़ा सा प्रिकॉशनली, जब तक थोड़े से केसेस कम हो जाएं तब हम दोबारा से आपको ऑफलाइन बुला लेंगे, वरना तब तक कोशिश करेंगे जितना भी है कंटेंट हम आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करते रहें। इसलिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी RS अग्रवाल की PDF डाल दी थी, एक बार फिर से डाल देंगे, या कोशिश करेंगे नए वाले RS के फोटोज क्लिक कराकर डाल देंगे, ताकि आप लोगों को कोई क्वेश्चन मिस ना हो, क्योंकि नई पुरानी बुक में थोड़ा सा फर्क है। इसके बाकी के 2 पार्ट एक बार चेक कर लें, आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट बाकी चेक कर लें प्लीज, आप कर सकते हैं या मैं समझाऊं? सर कर लेंगे। बोलिए जी, कर लेंगे? यस सर। हो जाएगा बेटा आप लोगों का, है? डिवाइड करके देखना, सेकंड वाले में पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे इसे। लिखा है ना px, तो x की पावर कितना लिखा है, x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 4x प्लस 5, ये तो ठीक लिखा है। लेकिन जो इसका gx है वो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखा है gx? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स लिखा है, तो आप उसे लिख लेना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और फिर डिवाइड करेंगे तो इजीली डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होकर आपको इसी तरीके से क्वेश्चन रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है जी? क्वेश्चन रिमाइंडर मिलने के बाद बस आपको यही डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करना है। क्लियर है भाई बात? इसका क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए जरा, क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि चेक करिए कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है उसका सेकंड पॉलिनोमियल फैक्टर है या नहीं है। कोई भी पॉलिनोमियल किसी भी दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर कब होता है, कौन बच्चा बता सकता है? बोलिए। हाँ जी, कोई भी पॉलिनोमियल किसी भी दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर कब होता है, ये बताइए। हमारे फैक्टर के बारे में जानकारी नहीं, कोई भी नहीं बता सकता। आप एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, ध्यान से सुन लो। आप एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, कुछ ना कुछ उसका क्वोशिएंट आएगा। अगर जो ये रिमाइंडर आया Rx, ध्यान से सुन लो, यदि रिमाइंडर की वैल्यू Rx की 0 हो गई तो हम ये कहेंगे देन gx इज ए फैक्टर ऑफ, हाँ जी, देन gx इज ए फैक्टर ऑफ px, अदरवाइज नॉट। हाँ बेटा जी, अदरवाइज नॉट। करके दिखाऊं क्या पूरा? आप लोगों को डिवाइड करना आता है सबको? जरा डिवाइड करना, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में जो दिया हुआ है उसको डिवाइड करें जरा आप। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में जो पॉलिनोमियल दिया है बाद वाला, उसे पहले पॉलिनोमियल से जरा डिवाइड करिए, और डिवाइड करके बताइए आप मुझे कि क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है। क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है, ये बात बताइए प्लीज।
हाँ जी, कर रहे हैं डिवाइड। तेजी से करिए डिवाइड और बताइए रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है पहले पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर फर्स्ट। क्या पॉलिनोमियल लिखा है जिसको डिवाइड करना है, बताना जरा। हाँ जी, 2t, हाँ जी, 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। आपको चेक करना है कि इस पॉलिनोमियल का दूसरा पॉलिनोमियल क्या दे रखा है। ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो डिवाइड करा आपने 2t⁴ को t² से, क्या बचा 2t² की दोनों से मल्टीप्लाई करी 2t⁴ माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6t², साइन चेंज कर दिए, ये कैंसिल आउट, बचा 3t³ प्लस 4t² माइनस 9t माइनस 12। फिर डिवाइड करा 3t³ को t² से, क्या बचा प्लस का 3t, अंदर मल्टीप्लाई करी 3t³ प्लस माइनस माइनस 9t, साइन चेंज कर दिए, ये भी कट गया, बाई चांस ये भी कट गया, बचा 4t² माइनस 12। 4t² को t² से डिवाइड करा, क्या बचा प्लस का 4, तो 4t² माइनस 12 आ गया मल्टीप्लाई करके। साइन चेंज करे बेटा जी, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर क्या आया, आप कह देंगे सिंस रिमाइंडर इज इक्वल 0। टू कितना 0, तो इट इम्प्लाइज t² माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ फर्स्ट पॉलिनोमियल, जो भी दे रखा है जिसे हमने pt कह दिया। ठीक है जी, इस पॉलिनोमियल को pt कह देना अंदर वाले को। तो t² माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ pt। अगर रिमाइंडर 0 ना आता, ध्यान से सुन लो, अगर रिमाइंडर 0 ना आता तो हम ये कह देते कि ये इसका फैक्टर नहीं है। अब क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब हुआ कि ये इसका फैक्टर है। बताओ भाई, समझ आ गई क्या ये बात, बोलिए जी, इज दिस क्लियर या दोबारा से समझाऊं। सेम सर डिवीजन है जैसा आप लोगों ने पहले किया था, सेम डिवीजन पार्ट है, कोई भी चीज अलग नहीं है। तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम कहते हैं ये इसका फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं। क्लियर, क्लियर है भाई बात। यस सर। यस सर। आज नोट कर लें अपने पास कि आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 करना है। कल मैं आपको इसका बचा हुआ काम और 2.4 सिखा दूंगा। कोशिश करेंगे कल हम सुबह वाला बैच का ऑफ कर संडे है कल, तो कल आपके वाले बैच को लेवल पे ले आएंगे, फिर दोनों को एक साथ हम कंटिन्यूशन में काम करा देंगे मॉर्निंग में। तो उससे क्या होगा, आपका आफ्टरनून का टाइम बच जाएगा। आज हम के बाद, हाँ जी, इज दिस क्लियर। चलिए आज के लिए इतना ही है। जो स्टूडेंट ग्रुप पर नहीं है वो प्लीज अपने आप को आज एनरोल कर लें इस वीडियो को देखने के बाद। ओके स्टूडेंट्स।